माई चाहती है कि वो अपनी बेटी के साथ में रहे, और एक आप हैं जो हर वक्त मुझे दिल्ली भेजने के बहाने ढूंढती रहती है। कुसुमी, तुम्हारी जबान से निकले हर जहरीले अल्फाज को निगलने के लिए हम तैयार हैं। जवा, तू यकीन नहीं करेगी, भोंदू से मिलकर आज मैं कितनी खुश हूँ। यकीन क्यों ना करूं, वो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है। अरे फिर क्या था सरकार, कहानी में और ट्विस्ट आ गया। अरे वो जूता, लात, चप्पल, घूंसा, लाठी, झाड़ू, सबसे हमारी इज्जत का पीस पीस कर दिया, एकदम पीस पीस कर दिया। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और अभी तो मैं आया हूँ, ठीक से शहर नहीं देखा, कुछ एंजॉय नहीं किया मैंने, और आप आते ही मुझे काम में एंगेज करना चाहते हैं। ये सारी की सारी मछलियां जाल में फंसेंगी, बड़ी हो या छोटी, कोई नहीं बचेगी। हेलो ठाकुर साहब, अच्छे वक्त पर फोन किया है तुमने। आज मैं तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ। आज तुम नहीं, मैं बोलूंगा। अरे ठाकुर साहब, बड़े आदमी ही बोला करते हैं भाई, हम जैसे लोग थोड़ी। तुम्हारे चाहने वाले को आमंत्रित किया है हमने। हमारा चाहने वाला? अरे ठाकुर साहब, हमारी तरह पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? बाई गॉड की कसम, हमारा दिल फुदक फुदक के बाहर आने को है। हाँ, तुमने कहावत तो सुनी ही होगी। कौन सी? नाचने निकली तो फिर घूंघट कैसा। ठीक कह रहे ठाकुर साहब। अरे नटनी जब बांस पे चढ़े तो घूंघट क्यों? हाँ। लेकिन आप किस नटनी की बात कर रहे हैं? नूर बीबी को। इस शहर में उसके अलावा और कौन है जो ठुमके लगाएगी? अरे वाह ठाकुर साहब, क्या खबर सुनाई है। ये खबर सुनते ही अरे तबीयत ग्रीन ग्रीन हो गई, गार्डन गार्डन हो गई। जिसका घर उजाड़ने चले थे वही आपकी महफिल को सजाएगी। अरे कोई तीर मारना सीखे तो आपकी तरह। क्या नजारा होगा। अरे ये नजारा देखकर हमको भी बहुत सुकून मिलेगा। ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ द्वारका पांडे। दिल की बात दिल में ही रहने दो तो अच्छा है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं तुम्हें आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ। क्यों? और उसकी एक वजह है, वो ये कि अगर मैंने तुम्हें बुलाया तो लोग ये समझ जाएंगे कि मेरा प्लान क्या है, और मैं अभी सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता। वक्त आने पर एक एक पत्ता खोलूंगा। ठीक है ठाकुर साहब, तो इन पत्तों का खेल देखने के लिए भी हम बड़ी बेकरारी से इंतजार करेंगे। नमस्कार। द्वारका पांडे, अब आई है ऊंटनी पहाड़ के नीचे। नूर बीबी, अब देखो तुम मेरा कमाल। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। गॉड, कहाँ ढूंढूं उसे? घर का पता भी नहीं मालूम। याद है ना जगह? मेरे जैसा इडियट ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लंदन पढ़ने गए थे भाई साहब,
सब धरा का धरा रह गया। बेवकूफ। बक 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 करता रहे, इतना नहीं कि नंबर ले लूं उसका यार। खैर, बनारस इतना बड़ा शहर भी नहीं है, और कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, और फिर ये तो एक सुंदर चंचल कन्या है। अरे कहीं ना कहीं तो टकराएगी कुसमी। ढूंढने वाले को कहीं मिल ही जाएगी बहार। हर गुलिस्तान में खिजा हो ये जरूरी तो नहीं। चल शिव बेटा, लग जा काम पे। और अब यार थोड़ा बस बस बस। मुझे मेरा पैसा दीजिए, जाइए, मेरा पीछा छोड़िए। अरे ऐसे कैसे? मुझे नहीं घूमना है आपके साथ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? हम जहाँ बोलेंगे आपको जाना होगा। भाड़ा दे रहे हैं ना आपका। मुझे नहीं चाहिए भाड़ा आपका, आप मेरा रिक्शा छोड़िए, पीछा छोड़िए मेरा। चल चल ठीक है। अरे कुसमी, क्या हो गया है तुझे? हाँ? माँ का झाड़ मौसी पे? किसका गुस्सा कहाँ उतार रही है तू? हाँ? जलेबी की दुकान पे ढूंढ लिया, समोसे की दुकान पे ढूंढ लिया, मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढ लिया तुम्हारे शिव को। अब कहाँ ढूंढे? और रिक्शे पे भी कितने पैसे खर्च हो गए? डोंट माइंड में तुझे पैसों की पड़ी है। अरे यार, कहाँ ढूंढे और उसको बताओ? एक कुसमी, हो सकता है तेरा भोंदू अपने किसी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हो। गर्लफ्रेंड? हाँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? वो रही ज्यादा है, उसके गर्लफ्रेंड्स होना तो आम बात है। वैसे भी तेरा भोंदू फॉरेन रिटर्न है, स्मार्ट है, तो व्हाट? इश्क विश्क प्यार व्यार, अरे इसमें इतना आश्चर्य करने वाली क्या बात है? मेरा भोंदू ऐसा नहीं है। तो कैसा है तेरा भोंदू राम? मेरा भोंदू लड़कियों से दूर, बहुत दूर रहता है। ओहो, ये इश्क भी ना कितनी बवाल चीज है। तू ना यहाँ से जा, बहुत सारी दुकानें खुली हुई है, जाकर के खा कर के आ जा। बाय। कहाँ जाऊँ? शिव भैया, आप यहाँ अकेले अकेले क्या घूम रहे हो? आपका चेहरा ऐसा देखकर लगता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हो। तुझे कुछ ज्यादा ही नजर आता है भाई। अच्छा खासा सुंदर शहर है, इतने सालों बाद आया हूँ, बस शहर देख रहा हूँ और कुछ नहीं। सुंदर? यहाँ सुंदर क्या है? एंड बाय द वे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी सुंदरता देखने आया हूँ भैया, ओके। और अपनी आंखों की रोशनी तेज करने आया हूँ। ओह गॉड! अरे ड्यूटी के चक्कर में मैं तो अपनी ड्यूटी ही भूल गया। ड्यूटी? हाँ भैया। कौन सी ड्यूटी? अरे भैया, अगर मैंने ये पूरी नहीं कर ड्यूटी तो बहुत पड़ेगी मुझे जूती। हाँ, और हाँ, यूं ही अकेले छोड़कर मत चले जाना। मैं नूर बीबी के यहाँ जा रहा हूँ, उन्हें जलसे का न्योता देकर वापस आ रहा हूँ। बंद रखा करो इसको, ओके? चलिए। नाम उसका नूर है, पूरे बनारस में बड़ी मशहूर है। ओ नूर बीबी, नूर बीबी, नूर बीबी। क्या हुआ, क्या बात है? आपके दरबार में आपका खादिम मक्खन झोलपुरी हाजिर है। आदाब मक्खन जी। आदाब। कहिए क्या काम है? अरे क्या बताऊं मैं, क्या बात है। शिवराज भैया के आने की खुशी में धनराज सेठ ने अपनी हवेली में रखा है एक जलसा, और आपको भेजा है न्योता। ठीक है मक्खन जी, आप धनराज साहब को हमारा सलाम जरूर पहुंचाइएगा और कहिएगा कि उनका न्योता हमारे सर आंखों पर है और हम उनकी खुशियों में शामिल होकर महफिल में चार चांद जरूर लगाएंगे। इजाजत चाहता हूँ, मिल गया था मुझे कोई।
चिचिक चिक चक चिचिक चिक चक चिचिक चिक चक एक बार आजा 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 दीदार को तरसे अखियां ढिंढक 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 टड़ा। हो गया? लड़कियां देखी? देखी ही नहीं भैया, मैंने तो बातें भी की। अच्छा, किस किस से बातें की? सबसे बातें की। और भैया वो बहुत सारी बातें ही नहीं करती है, वो प्यारी प्यारी बातें करती है भैया। और जितनी ही प्यारी बातें करती है ना, उतने ही खूबसूरत चेहरे उनके। किसकी बात कर रहे हैं? बड़ी वाली के भैया, बड़ी वाली के। सही कह रहा है मक्खन, सही कह रहा है। जितनी ही चंचल वो खुद है ना, उतनी ही चंचल उसकी बातें हैं, है ना? भैया लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उम्र के चढ़ाव के साथ साथ उनके अंदर एक ठहराव है? क्या? किस चढ़ाव की बात कर रहा है? तेरी नजर ठीक है ना? मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो बुढ़िया नहीं, एकदम जवान है यार, सुंदर है यार। ओ शिव भैया, आपको नहीं मालूम क्या? हसीनों के बारे में अपन के कान, अपन के ये आंख कभी धोखा नहीं खा सकती। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि उम्र के चढ़ाव के साथ उनके अंदर जो ठहराव है ना, उसकी तो मैं बात अबे चुप! अबे किसकी बात कर रहा है? मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो जवान है, किसी जिंदगी के पड़ाव चढ़ाव में नहीं है वो। क्या हो गया तेरे को यार, क्या बकवास कर रहा है? भैया मैं नूर बीबी की बात कर रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी की नहीं। भैया बोलिए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? शराब मक्खन, जितना पूछा ना उतना जवाब दे, और जो काम करने आया था कर और चलता बंद। अच्छा भैया आप ये बताइए, आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? तुझे सारी रिपोर्ट दूं क्या? हेडमास्टर है तू मेरा? जो काम करने आया था कर और दफा हो यहाँ से, चल भाग। भागू? प्लीज आप भी जाइए, और आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा ये शहर देख लूं, जरा घाट के नजारे देख लूं जाकर। ओके बेबी, आप चाहे जहाँ जा सकते हैं, मेरी परमिशन है। एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा। किसको पीछे छोड़ दिया माँ ने मेरे, कसम से यार। घाट। ये दोस्ती हम नहीं छोड़। साहब आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शिव भैया के आने की खुशी में ठाकुर साहब ने हवेली में रखा है जलसा, इसीलिए हमारे मन मंदिर में सारा खुशी है बरसा। अरे वाह, कोई भी जश्न कैसे पूरा हो सकता है बिना आपके पान और गुलकंद के? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बनारसी पान, मगही पान, कलकतिया पान सारे बांध के रखिएगा, और हाँ चांदी के वर्क में लपेट के रखिएगा। काफी लाफिंग हो रही है। कहीं पतुरिया का नाच है का? अरे हमका भी बताओ, हम भी देखने चलेंगे। धनराज ठाकुर अपने सुपुत्र के आने की खुशी में एक जलसा रखा है। और तो और पांडे जी का महफिल को रंग जमाने के लिए नूर बीवी आ रही हैं। अच्छा, तुम तनी हमका पान लगा के दो, और शंकर बूटी के साथ जरा सा गुलकंद डाल देना भैया। जवाने में जरा मजा आता, नरम नरम आए हाय गुल 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 गुल। अच्छा सुनो भैया, तनी इधर वो नूर बीबी की बात कर रहे थे, वो नूर बीबी की के वो, अरे गुलकंद लगाओ ना यार। अरे लगा तो रहे भैया। नूर बीबी के साथ वो फुलझड़ियाँ भी आ रही हैं क्या? पांडे जी जरा इधर तो सुनिए। अरे आपको शर्म नहीं आती? ऐसी उम्र में ये बातें करते हैं? हाँ? अरे कम से कम बालों की सफेदी का तो ख्याल कीजिए, जो रात के अंधेरे में काले कर देते हैं। हाँ? आपको तो राम का नाम लेना चाहिए और प्रभु के गुण गाने चाहिए। अरे चुप, बुढ़ भक्के ना आती है। अरे अब ये हमारी उम्र का है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो। भैया देखो, हम तो मुनीम हैं, सेठ है कोई और, लेकिन ई फुदक फुदक के कान में कह रहा है कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। बोल दिया पर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अच्छा है, दिल की चाहत सुनते सुनते पहुंच जाइए नर्क। करम कुल्हाड़ी
की जय, पवन सुत हनुमान की जय। है बाई गॉड की कसम, छटाक भर का छोरा और गज भर लंबी जुबान हमका नरक में भेज जाते हैं। चुप। पंडित जी, इज्जत से बात कीजिए, समझे कि नहीं? अरे किसी को सच्ची बातें अच्छी लगती हैं, हमेशा सच्ची बातें मिर्ची की तरह लगती हैं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। अरे भैया, पान जो जल्दी पहुंचा देना, समझ गए? अच्छा ठाकुर साहब। दुश्मन चाहे रात दिन जितनी टांग अड़ाए, लेकिन द्वारका का हक वो हरगिज छीन न पाए। बोल सिया पर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप यहाँ? आपको बताने आया हूँ कि आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट? किसने लिखवाई और फिर किस जुर्म में? द्वारका ने। वो यहाँ आया था आपकी इस कोठी को खाली करवाने के लिए, और आपने उसे मारा है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप हुक्म करें तो हम कुछ कहें? हाँ, बोलिए। जब किस्मत ही हम पर गाज गिरा रही है, तो कुत्तों को तो मौका मिल ही जाएगा ना भौंकने के लिए। क्या करें, पुलिस का काम ही ऐसा है, सबकी सुननी पड़ती है। लेकिन हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते हैं। आदाब इंस्पेक्टर साहब। तशरीफ रखिए। जी नहीं, धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। द्वारका जबरदस्ती हम सबको धमकी देकर गया है कि वो हमें इस घर से निकाल देगा, हमारे इस बसे बसाए घर को तबाह कर देगा। तो फिर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? अरे रिपोर्ट क्या लिखवाते, हम तो आदी हो चुके हैं ऐसी धमकियों की और अपने तरीके से जवाब भी दे चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम अपना हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। अमन और शांति से कोई भी काम हो तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। देखिए, मैं आपके विचारों की कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी आप द्वारका के खिलाफ रिपोर्ट जरूर लिखवा दें। और तो और सुरक्षा के साथ साथ आप कानूनी रूप से भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि द्वारका के ऊपर रईस और प्रभावशाली लोगों का हाथ है। शेरावत जी, हम इन पुलिस वालों को अच्छी तरह से जानते हैं और हम पहले पुलिस की मदद भी लेने गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों ने भी प्रभावशाली लोगों का ही साथ दिया है। हम थोड़ी ना भर पाते उनकी जेब, इसलिए अब हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। अरे हमारे जैसे पुलिस वालों पर भी भरोसा करके देखिए। खैर, हर हमारा काम था आपको समझाना, जो मैंने कर दिया। आगे आप लोगों की मर्जी। मुझे द्वारका अगर कोई खेल खेल गया तो फिर मुझे आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और मैं चाहकर भी आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार। कहाँ थी तुम यार? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, वो क्यों? क्यों? तुम मुझे नहीं ढूंढ रही थी क्या? मैं
नहीं तो नमस्कार नमस्कार प्रणाम। आप कौन? अरे आपकी माता श्री हमें अच्छी तरह से जानती भी हैं और पहचानती भी हैं। हाँ यही द्वारका पांडे है। जी मैं शिव से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? हाँ मैं प्रियंका चोपड़ा बोल रही हूँ। प्रियंका चोपड़ा जी, अरे हमारे तो भाग ही खुल गए। द्वारका, हाँ तुम्हारे सेठ जी की पूरी इंफॉर्मेशन है हमको, टॉप टू बॉटम। इसलिए ज्यादा होशियार बनने की जरूरत मत करो, वरना ना घर के रहोगे ना खाट के।